राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो बस यहाँ पे सुबह सुबह मैं डाल रही हूँ कपड़े। और आज देखिए मौसम कैसा है और दिन आज बुधवार है। मैंने डाल दिए हैं और आज मौसम देखो कैसा है, धुंध छाई हुई है। ये देखिए खुलेगा लेकिन देर से ही धूप निकलेगी। चलिए अब चलती हूँ मैं नीचे क्योंकि मुझे सब्जी बनानी है। और रात में मैंने जो सब्जी बनाई थी सोया मेथी आलू, तो वो सृष्टि सुबह ले गई हैं। थोड़ी सोच रही हूँ कि बंद गोभी बना लेती हूँ। चलते हैं। ये देखिए किचन फैली पड़ी है, मैं काट लेती हूँ। मैं बंद गोभी काट रही थी, पहले कपड़े डाल आती हूँ पहले। बना के मैं सुबह लेती। ये सब्जी अभी लेके आए हैं तो मैंने सारी सब्जियां लगाई फ्रिज में और आलू वगैरह सब खत्म हो गया था। सब्जी रखी हुई है इसीलिए मैं थोड़ा कपड़े वगैरह डालने चली गई। मैंने कहा सब्जी तो ये बंद गोभी की सब्जी तो मुझे बाद में ही बनानी है, ये नाश्ता करके जाएंगे। इनके लिए सब्जी रखी हुई है। जो मैंने कल मेथी तोड़ी थी वो मैंने शाम को मेथी आलू सोया की मिक्स सब्जी बनाई थी, तो बस वही रखी हुई है। तो सब्जी मैंने काट ली है। तो ये मेथी आलू सोया की सब्जी अब फ्रिज में वगैरह फ्रिज में मैं आटा रखती हूँ ना कोई सब्जी रखती हूँ। जो मतलब रात में जैसे बनाया तो बस गैस पे ही छोड़ देती हूँ क्योंकि वो सुबह मुझे नाश्ते में यूज़ करनी होती है। तो बस ये मेथी आलू की सब्ज़ी मैंने खाली कर दी है, थोड़ी सी भून के और खाली कर दिया। और इसी कढ़ाई में मैं बंद गोभी की सब्ज़ी छौंक लूँगी, क्यों दूसरी कढ़ाई चढ़ाओ। तो बस मैं वही कर रही थी। मैंने तो चलाओ इसको पहले धो लेती हूँ। दो खाई हैं, तीसरी है गिनती लो ही रखी। दो रोटी पहले की दो है, एक रोटी रख के आए थे दो वाली ना हमने कह रहे अभी हमें पता है, हमने लोई काट के रखी है। खा रहे हो तुम कहीं और हो, दिमाग में और बातें चल रही भाई। तो हमने लोई काट के रखी है तो हम कैसे भूलें? आटा तो हमने गूंदो नहीं है। रात को आटा बाहर ही पड़ लो, स्टील की टिफिन की लाइन गूंद के रखो। गिनती की 4 रोटी लोई पड़ी है। खुद रह रहे हैं कोई और बेचारा में, मतलब पता नहीं कौन सी, हर समय घर में रहेंगे तो हर समय पता नहीं कौन सी बेचारा में कोई नहीं। तो दिमाग कहीं और तो कहीं नहीं। फिर बात हम कैसे दड़ाई होगी? नहीं नहीं तो हम 4 खा चुके। इधर ये भी कह रहे हैं हमारा दिमाग कहीं और है। ये है हमारे पति देव, अपनी बात जबरदस्ती मनवाने वाले। और हम दोनों की बहसबाजी हो गई रोटी को लेके। मैं इनसे कह रही थी कि अभी आपने 2 रोटी खाई हैं, एक और ये मैं तीसरी रोटी लेके आ रही हूँ। ये बोल रहे थे कि तुम मतलब 3 रोटियाँ मैं खा चुका हूँ और ये चौथी रोटी है। तो मैंने कहा वैसे मैंने आटा तो गूंदा ही नहीं है तो मैं कैसे कह दूँ, क्योंकि रात में मैं जब जैसे आटा बच गया था, 6 लोई का आटा बचा था, तो जिसमें 2 रोटियाँ सृष्टि के टिफ़िन सुबह नाश्ते में हो गई, एक वो खा के एक टिफ़िन में लेके जाती हैं। तो अब बस 4 रोटियां गिनती की बची थी, जिसमें ये एक रोटी अभी मैंने सेक के रखी हुई है और 3 रोटियां इन्होंने खाई हैं। तो बस उसी को लेके बहस हो रही थी। ये कह रहे थे नहीं मैं 4 खा चुका हूँ। तो मैंने कहा कि कहीं मतलब मैंने तो मतलब आटा भी नहीं गूंदा कि हाँ मैंने लोई ज़्यादा काट के रखी हो और पता नहीं चला हो। गिनती की जब 4 लोई बची थी। और पतियों को तो बहाना चाहिए लड़ने के लिए। कहते हैं कि औरतों को बहाना चाहिए, यहाँ पति को बहाना चाहिए लड़ने के लिए। जब कि रोटी मैंने 2 खाई तो तुम मुझे ज़्यादा खिला रही हो। तो आटा भी ख़त्म हो गया था तो टंकी मैं बाद में धोऊंगी और ढक्कन भी मैं उठा के ही रख देती हूँ साथ के साथ। ये बाद में या तो छत पे ले जाके धोऊंगी। तो यहाँ पे बस जितना आटा था मैंने सारा छान लिया है, तो बस मैं आटा लगाऊंगी। और ये भी नाश्ता करके अब निकलेंगे। तो बस चलिए मैं लगा लेती हूँ आटा, क्योंकि अब इस पीहू नाश्ता करेगी तो बस आटा उतना ही। मैंने कहा ना रात में मेथी आलू की सब्ज़ी, और मुझे ना बासी मेथी आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। मतलब ताज़ी तो अच्छी लगती है, मेथी आलू बासी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो जितना भुनती है ना उतनी टेस्टी लगती है।
तो बस यहाँ पे अब मैं सब्ज़ी छौंक लेती हूँ। और बंद गोभी की सब्ज़ी सिंपल ही बनती है, तो कढ़ाई में मैं चढ़ा दी है मैंने, तो ऑयल मैंने डाल दिया है। तो बस मैं बंद गोभी में मेथी और हरी मिर्च का तड़का लगाती हूँ। कभी कभी हींग भी डाल देती हूँ, लेकिन हींग इस समय ख़त्म है, तो बस केवल मैं मेथी और हरी मिर्च से ही तड़का लगाऊंगी। तो और खाना खिलाना ये तो हम बचपन से ही सीख जाते हैं। जैसे जैसे ही बड़ी होती हैं बेटियां, तो माँ के साथ खाना बनाना में, मतलब खाना बनाने में हेल्प करना। कोई आ जाए तो उसके लिए चाय बनाना, दौड़ के देख के आना कि कितने लोग हैं, कितनी चाय बनानी है, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, गिन के। मतलब मुझे याद है मैं छोटे में ऐसे ही किया करती थी। और मतलब जैसे हमारी आदत होती, नहीं नहीं अभी आपने 2 ही पूड़ियाँ खाई हैं, नहीं नहीं तो अभी एक और लो। तो ये चीज़ों की आदत हमें बड़े अच्छे से होती है और हम भूलते भी नहीं हैं, चाहे जितने मतलब। और बेटी को ये सब कुछ सिखाने में माँ का रोल बहुत बड़ा होता है। माँ ही मतलब बेटी को आत्मविश्वास से भरती है, व्यवहारिक ज्ञान देती है, उसके गुणों को संवारती है, अच्छा बुरे का ज्ञान देती है। और मैं भी जैसे सिस्टी पीहू को बहुत सारी चीज़ें मतलब घुमा फिरा के, मतलब हर बात का उसको गलत सही सब कुछ सिखाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन ये यहाँ के धीरे धीरे सीखेंगे ये लोग भी। और ये बंद गोभी की सब्ज़ी मैं पीहू के हिसाब से बना रही हूँ। और पीहू को ना हल्के मसाले की बंद गोभी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। ये मैगी की तरह इसको खाती है, तो बड़ी स्वादिष्ट लगती है इसको। तो बस यहाँ पे मैं सब्ज़ी मैंने ढक दी है बनने के लिए। और बंद गोभी की सब्ज़ी तो बहुत जल्दी बन जाती है। तो बस यहाँ पे मैं आटा भी लगाने लगी साथ के साथ, क्योंकि मेथी आलू की सब्ज़ी रखी थी तो पीहू को वो पसंद नहीं है। मेथी आलू की सब्ज़ी पीहू खाती नहीं है, तो फिर मैंने सोचा लाओ बंद गोभी की सब्ज़ी बना लेती हूँ, दोपहर में भी यूज़ हो जाएगी, दाल वगैरह कुछ डाल लूँगी। अभी थोड़ा सा ऊपर क्यों आई हूँ मैं बताती हूँ। मैं सोच रही ना धूप निकली है, थोड़ा सा गेहूँ धो लेती हूँ। मतलब जब तक भिगो के रख दूँगी तब मैं नीचे काम निपटाऊँगी, तो थोड़ा भीग जाएंगे, धूप भी निकली है अच्छी। और ये दुपट्टा है और ये चुन्नियाँ हैं, पुरानी हैं, मैं इनको ऊपर ही रखती हूँ। जैसे कुछ चीज़ डालती हूँ तो ऊपर से ढकना पड़ता है, क्योंकि ये कबूतर मतलब बहुत परेशान करते हैं, इसलिए मैं ढाँक ढाँक के सुखाती हूँ चीज़ों को। ऐसे लगाऊंगी तो इससे इतने एकदम से निकल गए कुछ। अब यहाँ से उठा लूँगी, चलो यहाँ से ये इतने पहले भिगो देती हूँ, वो अलग टब में भिगो दूँगी, दूसरा टब ले आऊँगी उसमें। और टंकी का वो मैंने ऊपर से जैसे नीचे जो ढक्कन लगा रहता है ना, इसको हटाया। मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये लगा कैसा था, तो वो निकलते गए गेहूँ निकलते गए। तो इसमें से देखो मैं जितने धोने होंगे और पहले हम लोग पैकेट का आटा ही मंगाया करते थे। कभी मैंने मतलब जैसे गेहूँ वगैरह कभी नहीं रखा घर पे। इस बार पहली बार हमने गेहूँ ख़रीदा है। और मतलब जब से मेरे पेट में दिक्कत हुई है तब से कुछ ऐसे, जब पेट में कोई दिक्कत हो जाए तो ऐसे दिमाग ना भटकता है ना कि पता नहीं मुझे आटा तो नुकसान नहीं कर रहा है कि पानी नुकसान कर रहा है, क्या है। तो फिर आटा के ऊपर गया, तो फिर हमने गेहूँ ख़रीदना स्टार्ट कर दिया। तो फिर एक ये काम और बढ़ गया है, मतलब गेहूँ धोना। वैसे अच्छा होता है घर का आटा, मतलब सामने धो के और अपना पिसाओ, ये तो अच्छी बात होती है। और बट काम बढ़ जाता है, बट कोई नहीं, काम जब इतने सारे काम करते हैं तो एक सही। और कौन सा रोज़ रोज़ धोना है। और मैं 15 किलो तक धो लेती हूँ और 1 महीने तक चल जाता है। फिर अगले महीने फिर धो लूँगी किसी दिन। तो लेकिन आटा तो मतलब पैकेट के आटा में भी डाउट होता है ना, जब चीज़ें दिक्कतें बढ़ती हैं तो ऐसे लगता है कहीं पैकेट का आटा तो नहीं नुकसान कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे खाते तो बहुत सभी लोग हैं, बट खुद को जब कोई चीज़ होती है तो दिमाग यहाँ वहाँ भागता ही है। तो पहले मैंने सारे गेहूँ चारपाई पे डाल दिए थे ताकि पानी उनका मतलब निचुड़ जाए।
फिर इसके बाद सारा पानी निचुड़ गया है। तो फिर यहाँ पे ये है ना, चारपाई पे ढंग से फैल भी नहीं पाते, तो नीचे मैंने पॉलीथीन बिछा के उसके ऊपर चादर डाल के फिर इस पे ये पतले पतले से अच्छे से फैला दूँगी, तो जल्दी सूखेंगे गेहूँ, क्योंकि धूप का कुछ पता नहीं रहता है। तो इसलिए चारपाई पे तो वो मोटे मोटे फैलते तो सूखते भी नहीं, तो इसलिए मैंने नीचे डाल दिए। तो चलिए इस छोटे से ब्लॉग का एंड मैं यहीं करूँगी। मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।